दूसरा कारण बता दूं आज आपको, दूसरा कारण है मंकी लीडर्स। मंकी लीडर समझते हैं, कभी डाल डाल कभी पात पात, आज इधर तो कल और परसों किधर हमें भी नहीं पता। ये इधर उधर किधर। नेटवर्क मार्केटिंग में 14 साल गुजारने के बाद मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जो 10 बरस से एक प्लेटफॉर्म पे हो। अव्वल तो कंपनी ही 10 बरस नहीं रहती। मैंने तो बहुत सारी कंपनी को दूसरी सालगिरह मनाते भी नहीं देखा, दूसरा बर्थडे भी नहीं आता, पहले बर्थडे पे राम नाम सत्य हो जाता है। ये मंकी लीडर है सर। ये 6 महीने यहां होंगे, अगले 6 महीने में इनको कोई और प्लेटफॉर्म चाहिए, अगले 8 महीने में कुछ और प्लेटफॉर्म चाहिए, 1 साल बाद इनको कुछ और चाहिए। इनसे कारण पूछिए तो ये बोलेंगे इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, उसमें ये कंपनी है। तो मैंने कहा कमी तो तेरे बाप में भी है साले, बदलेगा क्या उसको? तेरे बाप में है कमी? क्या ब्रह्मा का अवतार है? तो बदल दा। कह रहा वो थोड़ी बदल सकते हैं। मैंने कहा कमी तो आपकी वाइफ में भी होंगी, वाइफ देखेगी तो कमी हस्बैंड में भी नजर आएंगी। जब जितना समय आप गुजारते हो आपको उसके एडवांटेज भी मालूम चलते हैं, डिसएडवांटेज भी मालूम चलते हैं, गुण भी मालूम चलते हैं, अवगुण भी मालूम चलते हैं। अवगुण ही देखते रहेंगे फिर तो अकेले रह जाएंगे यार। आप सिर्फ अवगुण कलेक्ट करने निकल गए फिर तो आप इस दुनिया में अकेले हो जाएंगे। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो ना यार। परसों मैं किसी को समझा रहा था, धर्मराज युधिष्ठिर नाम सुना आपने? धर्मराज युधिष्ठिर का नाम सुना आपने? युधिष्ठिर धर्मराज। किसी ने मुझे बोला काहे का धर्मराज? बीवी जुए में हार गया। ऐसा आपने कभी सुना आदमी आपके अड़ोस पड़ोस में जुआ खेलते होंगे, पैसा हारते होंगे, घर हारते होंगे, साला बीवी हार गया, भाई हार गया, राजपाट हार गया, और तो और खुदे भी हार गया। काहे का धर्मराज? मुझे बोला तुम उसको धर्मराज धर्मराज बोलते हो, हम तो नहीं मानते, अवगुण ही अवगुण। तो मैंने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, अपनी जगह तो तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा समझो कि एक आदमी 100 नंबर का पेपर देने जाए और उसके 4 सवाल गलत हो जाएं 20 नंबर के। 20 नंबर काट लो, 80 दे दो, पास तो फिर भी है और बढ़िया नंबर से है। तो जुए के नंबर काट लो। धर्मराज बढ़िया है यार, फर्स्ट क्लास आदमी है, टेंशन मत लो, कमी ढूंढो, उस कमी के नंबर काट लो, बाकी नंबर तो दोगे ना यार। तुम तो सारे काट लेते हो। एक सवाल गलत किया 100 में से 0, जा फेल तू। ऐसा कहीं होता है इस दुनिया में यार? तो बोला हाँ बात तो ये भी ठीक है, कमियां निकालते रहेंगे तो ये दुनिया छोटी हो जाएगी सर। दूसरा कारण मंकी लीडर्स, आज यहां कल वहां और परसों कहां हमें भी नहीं पता। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो 5 साल बाद 8 साल बाद एक प्लेटफॉर्म पे काम करते मिलेंगे। ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल तो कहीं और किया, तो जिन लोगों को जोड़ा अगली कंपनी में गया तो उन्हीं के पास भागा भागा गया। अब ये नहीं, अब अच्छा पहली में क्या तकलीफ? अरे बेकार है, हमने देख लिया। अच्छा 1 महीने पहले वही बाप था, वही मां थी, उसकी ब्याह भी कर लिया था उससे उसने। 1 साल के बाद मां बदली, बाप बदला, बीवी बदल दी, कोई तकलीफ नहीं है, चलो बदल लो। 6 महीने गुजारेगा, फिर नया बाप, नई मां, नई बीवी, नया बच्चा, फिर उन्हीं लोगों के पास फिर जाएगा। और 6 महीने के बाद उन्हीं लोगों को पकड़ के चौथी जगह ले जाएगा, फिर 5वीं जगह। अब ये लोग 4-5 जगह जब घूम लेते हैं, 10, 20, 50 हजार रुपए लगा देते हैं और नहीं कमाते, तो बाजार में यही बोलते हैं कि ये धंधा खराब है। इसमें इस बेचारे शब्द की क्या गलती है? मंकी लीडर्स, वो कहते हैं ना कि जंगल में एक बार चुनाव हो गया तो बंदर ने बोला राजा इस बार हम बनेंगे। ये शेर के बाप का राज चल रहा है हर बार, एक बार तो हमको बनाओ, एक बार हमको बनाओ, बन जा, तू बन जा। अब बंदर बन गए राजा, बकरी हो गई चोरी। शेर के पास आए सारे, महाराज बकरी चोरी होगी। बोला मैं राजा नहीं, आई एम नॉट मोर एनी मोर किंग। अब उसके पास जाओ। अब वो बंदर के पास गया, महाराज अब तो आप ही राजा हो, कुछ करो। बंदर ने बोला चिंता मत करो, अभी ढूंढे देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बंदर महाराज तो पेड़ पे बैठे रहते थे, उधर से कूदे खटाक। लोगों ने देखा बंदर महाराज हरकत में आ गए, राजा हरकत में आया, कुछ करेगा। नीचे कूदे, दूसरे पेड़ पे चढ़ गए, दूसरे से कूदे, फिर तीसरे पे चढ़ गए, फिर तीसरे से कूदे, फिर चौथे। फिर लोगों ने बोला राजा जी कुछ करेंगे। चौथे से नीचे, फिर 5वें पे चढ़ के कूदे 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 1 घंटा हो गया। लोगों ने बोला महाराज बकरी कब आएगी?
बोला बकरी का नहीं पता, मेरे एफर्ट्स में कोई कमी हो तो बताओ, अपन काम बढ़िया कर रहे हैं यार। एक से कूदेंगे दूसरे पे, दूसरे से कूदेंगे तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, फिर बोलेंगे मेहनत बहुत बड़ी करी भाई हमने, हमारे काम में कोई कमी है तो बताओ। दीज आर कॉल्ड मोंकी लीडर्स। और नंबर 3 रीजन for the bad image of network marketing or for the bad image of multi-level marketing or MLM is the people who जिनको फेलियर नसीब हुई इस बिजनेस के अंदर। अब ये लोग बाजार में गए और बाजार में जाके एक ही बात बोली, हमारी कमी से फेल नहीं हुए, कंपनी खराब थी। अपनी गलती इस दुनिया में बताने वाला आपको कोई मिला है आज तक? 2 गाड़ियां ठुक जाएं आपस में रोड पे, दोनों क्या बोलेंगे? साले तेने मार दी। क्लेम एंड ब्लेम की पॉलिसी चलती है इस देश के अंदर। अच्छा हो गया तो मेरी वजह से हो गया, और खराब हो गया तो जो लोग फेलियर हैं मार्केट के अंदर, वो वही लोग हैं जिनको बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए तुमको ये सब करना है, ट्रेनिंग्स में आना है, नोट्स बनाने हैं और उसको इंप्लीमेंट करना है। ट्रेनिंग में आएंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, फिर फेल हो जाएंगे, फिर बाद में क्या बोलेंगे? हमने बहुत काम किया। 3 रीजन है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग खराब है सर। नंबर 1, द कंपनी जिन्होंने ड्राइकुला बनके लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई खाई, और इसमें कंपनी का कोई गलती नहीं है, गलती उन लोगों का है जो कच्चे लाड़े में फंसते हैं। दूसरा, मंकी लीडर्स। नंबर 3, वो जो लोग फेलियर हो गए एमएलएम के अंदर, वो मार्केट में जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं। नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग से ज्यादा पुण्य का काम, बढ़िया काम कोई नहीं है। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं अभी अगले 2 मिनट के अंदर। आप में से कोई आदमी का कोई सपना ऐसा था जो पूरा नहीं हो पाया, अब मन करता है करने का? ईमानदारी से बताना यार, है ना? कोई सपना था यार जो पूरा नहीं हो पाया, अब मन करता है कि मैं कर लूं। कोई खड़ा करेगा हाथ? एनीवन? मैडम, क्या सपना था मैडम जो कभी पूरा नहीं हो पाया, अब करता है मन? नहीं, मैं एजुकेशन वाइज पूछ रहा हूं कि एजुकेशन में कुछ सपना था कि लगते हैं, लेकिन यार वो टाइम निकल गया, गरीबी के कारण नहीं कर पाए, एनी ऑफ द रीजंस नहीं कर पाए, लेकिन अब मन करता है कि अब करें। एडवोकेट बनना चाहते थे आप वीरू मैडम, एडवोकेट बनना चाहते थे, लेकिन अब मन करता है बनो। बन सकते हैं क्या? और क्या बनना चाहते थे? टीवी एक्टर, टीवी एंकर बनना चाहते थे, लेकिन अब मन करता है करें। और कोई एजुकेशन करना चाहता था, लेकिन एजुकेशन हाथ से छिटक गई, अब मन करता है यार पढ़ाई खत्म कर लेते यार। डॉक्टर बनना चाहते थे, कहां है भैया डॉक्टर साहब? अब करना है, अब कर सकते हैं क्या? डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, तो अब बन जाइए, क्या दिक्कत है? उम्र निकल गई 49, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरा समझाने का बड़ा सिंपल मतलब है यार, अगर आपको सीए करना है ना, तो 99% सीए की एक निश्चित एज होती है यार, किस उम्र में करना पड़ेगा। हेलो, एमबीए करना है तो उसकी एक एज है ना यार, डॉक्टर करना है तो उसकी एक एज है, लॉयर बनना है तो उसकी एक निश्चित एज है, आपको एक मॉडलिंग करनी है तो उसकी एक निश्चित एज है, आपको आर्मी में जाना है एक निश्चित एज है। 50 साल में कीड़ा जागा देशभक्ति का, जा सकते हो आर्मी में, भगाएंगे रैपट मार के। बोले तेरे से बंदूक ही नहीं उठ रही, देश कैसे उठाएगा रे? है? तो हर ड्रीम को पूरा करने की, हर चीज को पूरा करने की निश्चित एज होती है। आपको मॉडलिंग करनी है, आपको एक निश्चित एज में मॉडलिंग में एंटर करना पड़ेगा। आपको क्रिकेट खेलनी है, आपको 15 साल 12 साल में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 17-18 साल के अंदर अंडर 18 खेलोगे, फिर अंडर 21 खेलोगे, फिर नेशनल टीम में जाओगे। हर प्रोफेशन की, हर अचीवमेंट की, हर सपने की एक निश्चित एज होती है। वो एज निकली, आपका सपना पूरा नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा धंधा है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आने की साला कोई एज नहीं होती, नो एज। और हर प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर करिकुलम लगता है, एक पर्टिकुलर बायोडाटा लगता है, आपका एक पर्टिकुलर एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगते हैं। अगर आपको सीए करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए? कि आपको ग्रेजुएशन में इतने नंबर आना मांगता है, 12th में इतने नंबर आना मांगता है, नॉन मेडिकल में जाना है तो इंजीनियरिंग में जाना है इतने नंबर आना मांगता है, मेडिकल डॉक्टर बनना है तो 12वीं इतने नंबर से करना मांगता है। कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि नहीं रहते? हर एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए कुछ लिमिटेड क्राइटेरिया, एज लगता है, टाइम लगता है, पैसा भी लगता है। आपका मन है डॉक्टर बनने का, एज भी है और पैसा नहीं है, तो क्या करोगे बताओ? पैसा लगता है ना, करोड़ 2 करोड़ जो भी लगता होगा व्हाटसोएवर, एज भी है, टाइम भी है, लेकिन पैसा। नेटवर्क मार्केटिंग आपसे ना एज पूछती है सर, ना आपसे आपका टैलेंट पूछती है सर,
ना आपसे पूछती है पैसे हैं कि नहीं, ना आपसे आपका कास्ट पूछती है, ना रंग पूछती है, ना हाइट पूछती है, ना टैलेंट पूछती है, नेटवर्क मार्केटिंग ना कुछ नहीं पूछती। एक चीज पूछती है, पैसे कमाने की आग लगी है? आप बोलते हो हां लगी है, ये बोलती है वेलकम। ये कहती है अंदर आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता हमारे पास रहता है। और ये कुछ नहीं पूछती। बाकी इंडस्ट्री आपसे कुछ ना कुछ डिमांड कर रही है सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग, और मैं आपको एक बात और बता दूं जाते जाते, आज 3 साल 2 साल अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 1 रुपया भी ना आए, ये मैं आपको अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं साथियों, 3 साल अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में 1 रुपया भी ना आए, तो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आना चाहिए, जरूर करना चाहिए 3 साल। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में गुजारे गए 3 बरस बाजार के 30 बरस के एक्सपीरियंस के बराबर होते हैं। 3 years इन नेटवर्क मार्केटिंग, इस 3 साल का तजुर्बा जिंदगी के 30 साल के तजुर्बे के बराबर होता है। क्योंकि इस 3 साल में आप भिन्न भिन्न प्राणियों से मिलते हैं, हर तरह का मॉडल टकराएगा आपको। हां, खुराफाती से खुराफाती, बुद्धिजीवी ब्रह्म ज्ञानी लोग मिलेंगे आपको। नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए सर। आगे लेके चलता हूं आपको एक कदम और।